हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे पाठ 13 आलसी राम पाठ का प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, अंगद का नाम आलसी राम क्यों पड़ा? इसका उत्तर है, अंगद का नाम आलसी राम उसके आलसीपन के कारण पड़ा, क्योंकि वह कुछ भी कमाता नहीं था, कुछ काम नहीं करता था, दिन भर खाली पीली निठल्ला बैठा रहता था। अगला प्रश्न है, अंगद की पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती थी? इसका उत्तर है, अंगद की पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण गांव का कुटना पिसना करके करती थी। अगला प्रश्न है, अंगद को बदलने के लिए उसकी पत्नी ने कौन कौन सी तरकीब अपनाई? इसका उत्तर है, अंगद को बदलने के लिए उसकी पत्नी ने घर आता तो उसे भोजन न देना, कभी कभी दरवाजा बंद रखने की तरकीब अपनाई। अगला प्रश्न है, कोचरू पटेल ने खेत में कौन सी घटना घटी? उसका उत्तर है, कोचरू पटेल के खेत में ककड़ियाँ चुराने की घटना घटी। अगला प्रश्न है, ठेठवार की बातों का लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, ठेठवार की बातों का लोगों ने विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि अंगद आलसी था। लोगों को लगता था कि वह आलसी राम है, यह कुछ नहीं कर सकता। अंगद को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। न तो उसकी किसी से राम रमाल थी, न किसी से दुश्मनी, न किसी से उसकी मतलब दोस्ती थी, न किसी से दुश्मनी। जहाँ वो बैठ जाता फिर उसने का नाम ही नहीं लेता था, इसलिए लोगों को ठेठवार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब अगला प्रश्न है, किस घटना से अंगद को चोर सिद्ध कर दिया? इसका उत्तर है, एक रात को महंगू ने अपनी बाड़ी में सुना, ओ भाई कलिंदर, तुम समुंदर हो पक चुके हो, खा लूँ क्या दो चार, एक क्या खाओ न हजार। उसके बाद दो चार तरबूज तोड़कर भागने की आवाज़ है। इस घटना से अंगद को चोर सिद्ध किया। पंचों ने अंगद को क्या सजा दी? इसका उत्तर है, अंगद को एक रस्सी में बांधकर कुएं में उतारा, दो चार डुबकियां लगवाई गई। अगला प्रश्न है, अंगद की सजा को गुप्त रखने के क्या कारण होंगे? इसका उत्तर है, अंगद की सजा को गुप्त रखने का उद्देश्य यह रहा होगा कि सजा के बारे में यदि अंगद को पहले पता चल जाता तो इस सजा से बचने का प्रयास करता। अगला प्रश्न है, सजा मिलने के बाद अंगद के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है, सजा मिलने के बाद अंगद आलस से त्याग कर दिन रात मेहनत करने वाला युवक बन जाता है। अब है, निम्नलिखित कथनों को स्पष्ट कीजिए। अंगद अंगदी था। इसका उत्तर है, रामायण की कथा में बालीपुत्र अंगद की एक विशेषता थी कि यदि न चाहे तो किसी न किसी स्थान से उसे कोई भी नहीं हिला सकता, चाहे वह कितना भी पराक्रमी क्यों न हो। महाबली रावण भी अंगद के पांव को हटा नहीं पाए थे। इस कारण अंगद को इस अंगद से तुलना की गई कि आलसी अंगद पर भी किसी की बातों का कोई असर नहीं होता था। अब है, अंगद था कि राग द्वेष से परे दिए चला जा रहा था। इसका उत्तर है, अंगद की न किसी से दोस्ती न किसी की दुश्मनी, बस तो जीवन को यूं जिए चला जा रहा था। अगला है, वह भूतकाल को भूल गया, जुट गया स्वर्ग बनाने में, अपने गांव को, अपनी धरती को। इसका उत्तर है, अंगद अपने गुजरे हुए समय को भूल गया और मेहनती युवक बनकर अपने गांव की खुशहाली के लिए काम करने लगा। अगला प्रश्न है, अंगद के पीछे नजरें क्यों लगी थी? इसका उत्तर है, अंगद कहाँ आता जाता, क्या खाता, इन सब के लोगों का ध्यान बन गया था। अब है हमारा भाषा तत्व और व्याकरण। अब हमारा भाषा तत्व व्याकरण आएगा। अब है, नीचे लिखे शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। जैसे राग का विरुद्धार्थी विराग होगा, अंधियारी का विरुद्धार्थी उजियारी होगा, मोल का विरुद्धार्थी अनमोल होगा, स्वर्ग का विरोधी शब्द नर्क आएगा, वर्तमान का विरोधी शब्द भूत आएगा। अब है, नीचे लिखे सामाजिक शब्दों का विग्रह कीजिए। हमको समास को विग्रह करना है। जैसे ध्यान मग्न है तो इसका समास विग्रह होगा ध्यान में मग्न। दूसरा है स्नान ग्रह, इसका वो होगा विग्रह, समास विग्रह होगा स्नान के लिए ग्रह। तीसरा है धर्मशाला, इसका समास विग्रह होगा धर्म के लिए शाला। चौथा है भूतकाल, इसका होगा भूत का काल, इसका समास विग्रह होगा भूत का काल। पांचवा है विश्राम गृह, इसका भूत का काल होगा विश्राम के लिए गृह। छठवा है संसद भवन, इसका समास विग्रह होगा संसदन भवन। उसके बाद है मर्यादाहीन, तो इसका आएगा मर्यादा से हीन, इसका समास विग्रह होगा। फिर है भाग्यहीन, इसका समास विग्रह होगा भाग्य से हीन। और उसके बाद है मंद भाग्य, तो इसका समास विग्रह होगा मंद है जिसका
भाग्य। अब यह श्रम की महत्ता पर विषय पर 10 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, परिश्रम करने से व्यक्ति स्वास्थ्य और उनकी मांसपेशियां मजबूत होती है। दूसरा, श्रम से ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तीसरा, परिश्रम के द्वारा ही निम्न स्तर से सफलता के उच्च शिखर पर जाया जा सकता है। तो अब अगला है, बिना परिश्रम के कभी सफलता नहीं मिलती। उसके बाद है, परिश्रम से ही उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद है, श्रमिक व्यक्ति स्वाभिमानी और निर्भीक होते हैं। उसके बाद है, श्रमिकों के श्रम से ही उद्योग धंधे सुचारू रूप से ढंग से कार्य कर पाते हैं। अगला है, श्रम से शरीर का व्यायाम हो जाता है। और उसके बाद है, परिश्रम से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। फिर उसके बाद लास्ट है, परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। अब है, आलसी राम लोक कथा का सारांश 15 वाक्य में लिखो। इसका उत्तर है, आलसी राम लोक कथा एक घोर आलसी व्यक्ति के अंगत की है। वो जहाँ बैठता है वहाँ उठता नहीं था। उसे अपनी बीवी और बच्चों के खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन ठेठवार ने अंगद को चोर कहा। उसने कुंदरू चुराए थे। कोचरू पटेल के खेत में भी एक दिन आवाज़ सुनाई पड़ी, किंतु एक दिन अंगद महंगू के खेत में तरबूज तोड़कर भागते हुए पकड़ा गया। अंगद को पंचों ने सजा दी। उसने कुएं में उतारा गया। अंगद को रस्सी में बांधे उसे 2-4 डुबकियां लगवाई और पूछा गया तो अंगद का जी भरा ही नहीं था। अंगद शर्म से सिर ऊपर न कर सका। पंचों की सजा से अंगद की आंखें खुल गई। अब वह दिन रात काम करने लगा। दिन रात क्या करने लगा? काम करने लगा, जिससे उसकी बीवी, उसके बच्चे, गांव वाले सब खुश होकर रहने लगे। थैंक यू।